फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी हम बात करने वाले हैं हमारे जो पीस एंड जस्टिस टारगेट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 51A, उसके अंदर में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे पूरे देश के सारे नागरिक से मैं कहता हूँ कि आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करने में थोड़ा सा वक्त निकालें, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, इससे हमारा एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। तो 11 जो फंडामेंटल जो हमारा ड्यूटीज़ है, तो पहला है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। बिल्कुल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसको, और क्या कहते हैं जो आइडियल्स हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको ये करना चाहिए। बाकी हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है और नेशनल एंथम है उनको भी क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसका चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो नोबल आइडियाज़ हैं, जो हमारे क्या कहते हैं जो उस वक्त के जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का है, उसके आइडियाज़ को फ्लोरिश किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। जैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया उन्होंने क्या कहते हैं देश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह किया, सत्य को ये करने के लिए। और क्या कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी उसको। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी आइडियल्स जो फिलोसफर्स हैं, सारे फिलोसफी को क्या कहते हैं प्रोपेगेट किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी है, जिसको प्रोटेक्ट करने की सख्त जरूरत है आज के टाइम में। उसका डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या कहते हैं जो सर्विस के लिए, अगर डिफेंस में भी अगर जाना पड़े, राष्ट्र सेवा के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। प्लस अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। हमारा देश जो है सदियों से जो है एक अच्छा देश रहा है, अच्छा राष्ट्र रहा है। तो हमारे देश की सोवरेनिटी को, हमारे देश की क्या कहते हैं जो हमारे देश के जो कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, इसको ये करने के लिए डिफेंड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्टोरियल डाइवर्सिटीज़, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। बिल्कुल जो हमारा जो स्पिरिट है, जो हमारा कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा का जो है, आप किसी भी क्या कहते हैं रिलीजन के हैं, क्या कोई भी भाषा बोलते हैं, या फिर किसी भी रीजन से हैं, या किसी भी सेक्शन से हैं, आइदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो हमारा जो आपसी भाईचारा को, उसके स्वार्थ को बरकरार रखने की ज़रूरत है। अब उसके अलावा जो हमारी महिलाओं के साथ जो गलत अभद्र भाषा को ये करते हैं तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। हमारी देश में महिलाओं की जो है डिग्निटी को जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद वैल्यूज़ एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर। हमारे देश का जो हमारा जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो कंपोजिट कल्चर है, यही खूबसूरती है। और इसी को बिल्कुल क्या कहते हैं वैल्यू करने की ज़रूरत है, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और प्रिजर्व में मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है, इसको जो है प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति हमारी जो भारतीय नारी का जो सम्मान है, भारतीय जो हमारा ये है, सारे लोग एक साथ मिलकर के भाईचारा के साथ जो रहते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं वैल्यू देने की ज़रूरत है। ये रिच हेरिटेज कल्चर है। इस तरह का कल्चर जो है पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपका है 7th में है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। बिल्कुल जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट में है, जो जंगल है, जो झील है, जो नदियाँ हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो क्या कहते हैं जो जानवर जो रहते हैं इसमें, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उसके प्रति जो है ना अपने दिल में जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा कंपेशन हो। कंपेशन का मतलब हमदर्दी हो। उसके बाद है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बिल्कुल हर एक आदमी के अंदर में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की ज़रूरत है, ह्यूमनिज्म यानी मानवता को फैलाने की ज़रूरत है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बिल्कुल हर एक आदमी के अंदर में जो किसी भी चीज़ का जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, झूठ सच के जानने की जिज्ञासा, और रिफॉर्म लाने की, चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और मैं जो बात करता हूँ, किसी जिला में जो बात करता हूँ, वहाँ के लोगों में सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसके बाद सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजोर वायलेंस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है, उसको जो है ना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसको क्या करता है, और जो 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 हिंसा करते हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू द हायर लेवल ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट। बिल्कुल जो हमारे देश को आज़ादी क्या कहते हैं ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है।
चाहे किसी भी स्फीयर के आदमी है। मैं वही बात कर रहा था कि राजनीति से उठ करके, धर्म से उठ करके, जात से उठ करके, रीजन से उठ करके, भाषाओं से उठ करके राष्ट्र निर्माण करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लगने की जरूरत है। और दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर देश के पूरे देश के 140 से 145 करोड़ जनता और नागरिक और राष्ट्र निर्माण करने के फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लग जाए तो आज ही देश, हमारा देश बहुत विकास कर जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, विकास ही नहीं करेगा बल्कि विश्व के क्या कहते हैं पहला स्थान हासिल कर सकता है। और मेरा जो टॉपिक है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, तो हमारी कोशिश ये है कि मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने देश को विश्व के सबसे पहले देश के रूप में देखना चाहता हूँ। उसके बाद है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। दिस ड्यूटी वाज एडेड बाय द 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बिल्कुल 14 साल तक, 6 साल से लेकर के 14 साल तक हमारे बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी है। आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, हर गार्जियन की ड्यूटी है आपके जो बच्चे हैं उसको पढ़ाना 14 साल तक। और पढ़ाने के बाद एहसान जताना नहीं पड़ेगा आपको, ये आपकी ड्यूटी है, आप फंडामेंटल ड्यूटी को आप पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं बात कर रहा था कि अगर क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं तो सब किसी को जो है कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। सारे लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ को इक्वल करने के लिए एजुकेट किया जाए। और एजुकेशन का मतलब जो नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू एजुकेशन चेंज द वर्ल्ड, तो उन्होंने ये सारे एजुकेशन यानी मोरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, संस्कार आधारित शिक्षा के बारे में बात किया था। संस्कार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से आएगा, संस्कार आपको जो मजहब की किताबों से आएगा, संस्कार आपको जो है ना क्या कहते हैं मानवाधिकार से आएगा, संस्कार आपको महिलाओं के अधिकार को जानने से आएगा। तो इन सारे चीज़ों से फिर मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश के क्या कहते हैं सारे नागरिक से कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल करके फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लग जाएं।